श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। संस्कृत की आवृत्ति करते हुए, संस्कृत का व्यवहार में प्रयोग करते हुए संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले पिछली कक्षा की हम आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने तृतीय विभक्ति का एक नया नियम, हेतुवाची शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यह उदाहरण सहित देखा था। यदि हेतुवाची शब्द गुणवाची हैं और वह भी पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग में हो तो ऐसे हेतुवाची शब्द में तृतीया अथवा पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग हो सकता है। इसको भी हमने उदाहरण सहित देखा था। सर्वनाम में किम सर्वनाम के रूप तीनों लिंगों में किस प्रकार चलते हैं, यह भी हमने देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। शब्द रूपों में ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे कि हरि, इनके रूप किस प्रकार चलते हैं हम देख चुके हैं। ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि मति, इसके भी रूप हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग के रूप किस प्रकार चलते हैं। ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग शब्द है वारी। पानी को संस्कृत में वारी भी कहते हैं। वारी शब्द में वर्ण है वकार, आकार, रेफ, इकार। अंतिम वर्ण ह्रस्व इकार होने से इसको इकारांत शब्द कहेंगे और वारी शब्द संस्कृत में नपुंसकलिंग होता है, अतः यह इकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। आइए देखते हैं ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं। रूप आपके सामने है। वारी, वारिणी, वारीणि, वारी, वारिणी, वारीणि, वारिणा, वारिभ्यां, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः, वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणोः, वारीणां, वारिणी, वारिणोः, वारिषु, हे वारी, हे वारे, हे वारिणी, हे वारीणि। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन में वारिणी, वारीणि दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं। द्विवचन में वारी रेफ में ह्रस्व ई है तो बहुवचन में रेफ में दीर्घ ई है, और द्विवचन में णकार में दीर्घ ई है तो बहुवचन में णकार में ह्रस्व ई है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। बाकी रूप बहुत सरल हैं, ध्यान से एक बार पढ़ेंगे तो भी आपको याद हो जाएंगे। वारी के समान चलने वाले इकारांत नपुंसकलिंग शब्द संस्कृत में थोड़े हैं, किंतु ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग शब्द जब विशेषण के रूप में आते हैं तब इनके रूप वारी के समान ही चलते हैं, अतः वारी के रूप भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग विशेषण शब्द है शुचि। शुचि यदि नपुंसकलिंग का विशेषण बना हुआ है तो हमें उसके रूप वारी के समान चलाने होंगे। शुचि का अर्थ होता है पवित्र। दूसरा शब्द है सुरभि। यह भी ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग शब्द का यदि विशेषण हो तो इसके रूप भी वारी के समान ही चलेंगे। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। आइए अभ्यास के लिए शुचि शब्द के रूप चला करके देखते हैं। एक बात ध्यान रखने योग्य है, वारी में रेफ है इसलिए यहाँ पर सर्वत्र ही नकार को णकार हो गया है, पर शुचि शब्द में न तो रेफ है, न मूर्धन्य है, न तो रिवर्ण है, अतः कहीं भी नकार को णकार नहीं होगा। अतः वारी के शब्द रूप में जहाँ जहाँ णकार है, शुचि शब्द के रूप चलाते समय हमको नकार उच्चारण करना होगा, लिखना होगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। वारी के रूप देखते जाएं और मेरे साथ बोलते जाएं। शुचि, शुचिनी, शुचिनी, शुचि, शुचिनी, शुचिनी, शुचिना, शुचिभ्यां, शुचिभिः, शुचिने, शुचिभ्यां, शुचिभ्यः, शुचिनः, शुचिभ्यां, शुचिभ्यः, शुचिनः, शुचिनोः, शुचीनां, शुचिनि, शुचिनोः, शुचिषु, हे शुचि,
हे शुचे, हे शुचिनी, हे शुचिनी। इसी प्रकार सुरभि के रूप आप चलाकर देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग शब्द का दूसरा भेद, जिसके रूप वारी शब्द से थोड़े अलग हैं। इसके अंतर्गत 3 शब्द आते हैं, दधि, अक्षी और अस्थि। दही को संस्कृत में दधि कहते हैं। दधि में वर्ण है दकार, अकार, धकार, इकार। यहाँ पर भी अंतिम वर्ण इकारांत है और दधि शब्द संस्कृत में नपुंसकलिंग होता है, अतः यह भी इकारांत नपुंसकलिंग है, पर इसके रूप थोड़े से अलग हैं। आइए देखते हैं दधि के रूप किस प्रकार चलते हैं। दधि, दधिनी, दधीनी, दधि, दधिनी, दधीनी, दधना, दधिभ्याम, दधिभिः, दधने, दधिभ्याम, दधिभ्यः, दधनः, दधिभ्याम, दधिभ्यः, दधनः, दधनोः, दधनाम, दधनी, दधनी, दधनोः, दधिषु, हे दधि, हे दधे, हे दधिनी, हे दधीनी। वारी के रूप आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में वारी और दधि के रूप समान हैं, कोई भेद नहीं है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन 5 विभक्तियों में एक वचन के रूप में थोड़ी भिन्नता है। तृतीय विभक्ति एक वचन में वारिणा रूप बना था, दधि में दधना। चतुर्थी में वारिणे, दधि में दधने। पंचमी में वारिणः, दधि का दधनः। और षष्ठी में भी वारिणः रूप था और दधि का दधनः रूप था। सप्तमी विभक्ति में वारिणी रूप है, तो दधि का दधनी और दधनी, दोनों में से कोई सा भी रूप हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वारी में रेफ में ई सुनाई पड़ रहा है और दधि का ध का जो ई है वो हट चुका है, इसलिए थोड़ा रूप में भेद आ गया है। और षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में भी आप देख सकते हैं वारी का रूप बना है वारिणो। रेफ संबंधित जो इकार है वो सुनाई पड़ रहा है, पर दधि में धकार संबंधित जो इकार है वो हट गया है, अतः रूप बना है दधनो। और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में वारीणाम रूप बना है, वहाँ पर रेफ में ई सुनाई पड़ रहा है। और दधि का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में दधनाम, अर्थात धकार संबंधित जो इकार है वो सुनाई नहीं पड़ रहा है। बस इतना ही अंतर है, बाकी वारी और दधि के रूप समान ही है। और 2 नपुंसकलिंग शब्द हैं जिनके रूप दधि के समान चलते हैं। एक है अक्षी, अर्थ होता है आँख। संस्कृत में आँख को अक्षी भी कहते हैं, नेत्र तो कहते ही हैं, अक्षी भी कहते हैं। और एक है अस्थि, अस्थि अर्थात हड्डी। और अक्षी अंत वाले शब्दों के रूप भी दधि के समान ही चलेंगे, जैसे वामाक्षी अर्थात बाईं आँख, दक्षिणाक्षी अर्थात दाईं आँख। और अस्थि अंत वाले शब्दों के रूप भी दधि के समान चलेंगे, जैसे पृष्ठास्थि अर्थात रीढ़ की हड्डी। तो दधि के रूप यदि हम याद कर लेंगे तो अक्षी, वामाक्षी, दक्षिणाक्षी, अस्थि, पृष्ठास्थि के रूप भी हमें याद हो जाएंगे। आइए अभ्यास के लिए अक्षी शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं देख लेते हैं। अक्षी के रूप आपके सामने हैं। अक्षी शब्द में क्योंकि मूर्धन्य शकार आता है, अतः यहाँ पर सर्वत्र ही नकार को णकार हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और आपके सामने है रूप, मेरे साथ बोलते जाएं। अक्षी, अक्षिणी, अक्षीणी, अक्षी, अक्षिणी, अक्षीणी, अक्षणा, अक्षिभ्याम, अक्षिभिः, अक्षणे, अक्षिभ्याम, अक्षिभ्यः, अक्षणः, अक्षिभ्याम, अक्षिभ्यः, अक्षणः, अक्षणोः, अक्षणाम, अक्षणी, अक्षणी, अक्षणोः, अक्षिषु, हे अक्षी, हे अक्षे, हे अक्षिणी, हे अक्षीणी। इस प्रकार इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि दधि के समान रूप चलने वाले ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं अक्षी अथवा अक्षी अंत वाले शब्द तथा अस्थि और अस्थि अंत वाले शब्द। बाकी सभी ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग शब्द वारी के समान ही चलेंगे। आइए ह्रस्व उकारांत नपुंसकलिंग शब्द के रूप भी किस प्रकार चलते हैं देख लेते हैं। अब तक हम ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु और ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द धेनु के रूप देख चुके हैं। ह्रस्व उकारांत नपुंसकलिंग शब्द है मधु, मधु अर्थात शहद। वर्ण है मकार, अकार, धकार, उकार। आइए देखते हैं मधु शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं। मधु, मधुनी, मधुनी,
मधु मधुनि मधूनि मधुना मधुभ्यां मधुभिः मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः मधुनः मधुनोः मधूनां मधुनि मधुनोः मधुषु हे मधु हे मधो हे मधुनी हे मधुनी। वारी शब्द के साथ मधु शब्द के रूप मिलान करके देख सकते हैं। वारी के रूप आपके सामने है, आप देखें जैसे वारी के रूप है ठीक वैसे ही मधु के रूप है। वारी शब्द में रेफ के बाद ह्रस्व ई है और मधु शब्द में धकार के बाद ह्रस्व उ है। अब आप देखें रेफ के बाद ह्रस्व ई की जो स्थिति है वारी शब्द में, वही स्थिति मधु शब्द में धकार के बाद उकार की है। वारी शब्द में रेफ के बाद वाला इकार जहाँ जहाँ ह्रस्व है वहाँ वहाँ मधु शब्द में भी धकार के बाद वाला उकार ह्रस्व मिलेगा, और वारी शब्द में रेफ के बाद वाला इकार जहाँ दीर्घ है वहाँ पर मधु शब्द में भी धकार के बाद वाला उकार आपको दीर्घ मिलेगा। जैसे प्रथमा विभक्ति में आप देखें वारी वारिणी, वारिणी में एक वचन में वारी में रेफ के बाद इकार ह्रस्व है तो मधु में भी एक वचन में धकार के बाद उकार ह्रस्व है। द्विवचन में वारी में रेफ के बाद इकार ह्रस्व है तो मधु में भी द्विवचन में धकार के बाद उकार ह्रस्व है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में वारी में रेफ के बाद इकार दीर्घ है तो मधु शब्द के भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में धकार के बाद उकार दीर्घ है, और ऐसे ही रूप द्वितीय विभक्ति के भी हैं। तृतीया चतुर्थी पंचमी में आप देखें वारी शब्द के रूपों में रेफ के बाद इकार सर्वत्र ही ह्रस्व है, अतः मधु के भी तृतीया चतुर्थी और पंचमी में धकार के बाद वाला उकार सर्वत्र ह्रस्व है। षष्ठी विभक्ति में वारी में रेफ के बाद इकार एक वचन और द्विवचन में ह्रस्व है तो मधु षष्ठी विभक्ति में भी धकार के बाद उकार एक वचन और द्विवचन में ह्रस्व है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में वारी में रेफ के बाद इकार दीर्घ है तो आप मधु में भी देखें षष्ठी विभक्ति बहुवचन में धकार के बाद उकार दीर्घ है। सप्तमी विभक्ति में तीनों ही वचनों में रेफ के बाद इकार ह्रस्व होने से मधु में भी सप्तमी विभक्ति तीनों वचनों में धकार के बाद उकार भी ह्रस्व है। तो इस प्रकार आप देखें जैसे वारी के रूप हैं वैसे ही मधु के रूप हैं। वारी के रूप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो मधु के रूप भी हमको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं आएगी। और भी कुछ ह्रस्व उकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं जिनके रूप मधु के समान चलते हैं, जैसे झानु अर्थात घुटना, दारू अर्थात लकड़ी, अम्बु अर्थात जल, वस्तु अर्थात वस्तु, वसु अर्थात धन, अश्रु अर्थात आंसू। और भी शब्द यदि ह्रस्व उकारांत नपुंसकलिंग आपको मिल जाए तो उसके रूप भी हमें मधु के समान ही चलाने हैं। आइए अभ्यास के लिए जानू शब्द के रूप देख लेते हैं। मधु के रूप देखते जाएं और मेरे साथ जानू के रूप बोलते जाएं। जानू जानूनी जानूनी, जानू जानूनी जानूनी, जानूना जानूभ्यां जानूभिः, जानूने जानूभ्यां जानूभ्यः, जानूनः जानूभ्यां जानूभ्यः, जानूनः जानूनोः जानूनां, जानूनि जानूनोः जानूषु, हे जानू हे जानो हे जानूनी हे जानूनी। पहले वारी के रूप अच्छी तरह से याद कर लें तो बाद में दधि के रूप भी सरल हो जाएंगे और ह्रस्व उकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप भी सरल हो जाएंगे। आइए आज चतुर्थी विभक्ति का एक नया नियम देखते हैं। हमने 29वीं कक्षा में देखा था कि क्रिया के बाद प्रयुक्त के लिए इसका अनुवाद करने के लिए हमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना होता है, पर यदि के लिए शब्द नाम शब्द के बाद प्रयुक्त हुआ हो तो संस्कृत में उस के लिए का अनुवाद करने के लिए हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। तो ध्यान देंगे, यदि क्रिया के बाद के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है तो हमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना है, और यदि नाम शब्द के बाद के लिए शब्द आया है तो उसका अनुवाद करने के लिए हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। आइए उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है, पानी के लिए मटका खरीदकर वह वापस आ गया। अब यहाँ पर देखें के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है, पर पूर्ववर्ती जो शब्द है वो पानी अर्थात नाम शब्द है, अतः के लिए का अनुवाद करने के लिए हम
तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो पानी के लिए, पानी को संस्कृत में जल कहते हैं। अब जल में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो पानी के लिए इसका अनुवाद हो जाएगा जलाय। शेष वाक्य है, मटका खरीदकर वह वापस आ गया। मटका खरीदकर, कुछ याद आ रहा है? खरीदकर, ठीक सोचा आपने, त्वा प्रत्यय का हमें प्रयोग करना है। खरीदने इस अर्थ में दीर्घ ईकारांत क्री धातु का प्रयोग होता है, अतः खरीदकर इसका अनुवाद होगा क्रीत्वा। मटके को संस्कृत में घट कहते हैं। क्री धातु का कर्मकारक होने से हमें घट में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, अतः मटका खरीदकर इसका अनुवाद होगा घटम क्रीत्वा। अब शेष बच गया वाक्य, वह वापस आ गया। वापस आने के लिए प्रति आ पूर्वक गम धातु का प्रयोग होता है। क्योंकि भूतकाल की क्रिया है अतः हमें लंग लकार का प्रयोग करना है। गम के रूप पट के समान ही चलते हैं, अतः रूप बनेगा प्रत्यागच्छत। वह का अनुवाद होगा सह, अतः वाक्य बनेगा जलाय घटम कृत्वा सह प्रत्यागच्छत। एक और वाक्य देखते हैं, शर्ट और पैंट के लिए कपड़ा ले आओ। अब यहाँ पर के लिए से पूर्व में जो शब्द हैं शर्ट और पैंट, यह भी नाम शब्द हैं, अतः के लिए का अनुवाद करने के लिए हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। शर्ट को संस्कृत में युतक कहते हैं, नपुंसकलिंग शब्द है, और पैंट को संस्कृत में उरुक कहते हैं, यह भी नपुंसकलिंग शब्द है। दोनों में हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, अतः अनुवाद होगा युतकाय उरुकाय च। शेष वाक्य है, कपड़ा ले आओ। ले आने के लिए आपूर्वक नि धातु का प्रयोग करना है, आदेश होने से लोट लकार का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा कर्ता भवान अथवा भवती है तो हम प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे, और यदि कर्ता हमारा तू है तो हमें मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। कपड़े को संस्कृत में वस्त्र कहते हैं। ले आने की क्रिया का कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अतः अनुवाद होगा युतकाय उरुकाय च वस्त्राणि आनय आनयतु वा। आगे वाक्य है, यज्ञ के लिए गाय के घी का प्रयोग करना चाहिए। इस वाक्य में भी के लिए से पूर्व जो शब्द है वो है यज्ञ, जो कि नाम शब्द है, अतः के लिए का अनुवाद करने के लिए हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो यज्ञ के लिए इसका अनुवाद होगा यज्ञाय। शेष बच गया वाक्य, गाय के घी का प्रयोग करना चाहिए। करने के लिए क्री धातु का प्रयोग करेंगे। निवेदन है अतः विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। कर्ता वाक्य में साक्षात पढ़ा हुआ नहीं है और वाक्य सामान्य रूप से सबके लिए है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्राय करके प्रयोग किया जाता है, अतः क्री धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा कुर्यात। किम कुर्यात, प्रयोगम कुर्यात, प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग क्री धातु का कर्मकारक है, अतः द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग? घी का। तो घी का प्रयोग के साथ संबंध है, अतः घी का अनुवाद करते समय हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। घी को संस्कृत में घृत कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। किसका घी? गाय का घी। तो गाय का भी घी के साथ संबंध है, अतः गाय का भी अनुवाद करते समय हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। गाय को संस्कृत में धेनु कहते हैं। रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति में रूप बनता है धेनोः, अतः हमारा वाक्य बनेगा यज्ञाय धेनोः घृतस्य प्रयोगम कुर्यात्। आगे वाक्य है, छाछ के लिए दही में थोड़ा पानी डालकर मथो। के लिए से पूर्व में शब्द है छाछ, जो कि नाम शब्द है, अतः के लिए का अनुवाद करने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। छाछ को संस्कृत में तक्र कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, अतः अनुवाद होगा तक्राय। शेष वाक्य है, दही में थोड़ा पानी डालकर मथो। मथने के लिए संस्कृत में मथ धातु का प्रयोग किया जाता है, पठ के समान ही इसके रूप चलते हैं। आदेश होने से लोट लकार का प्रयोग करेंगे। कर्ता यदि तू है तो मथ क्रिया बनेगी, और कर्ता यदि आप हैं तो मथतु क्रिया का भी प्रयोग हो सकता है। एक शब्द है डालकर। डालकर में कर सुनाई पड़ रहा है ना, तो हमें त्वा प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करना होगा। डालने के लिए पाती धातु का प्रयोग होता है, निजंत धातु है। त्वा प्रत्यय में रूप बनेगा पातयित्वा। क्या डालकर? पानी। पानी डालने की क्रिया का कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। कितना पानी? थोड़ा। यद्यपि वाक्य में थोड़ा यह पानी का विशेषण है,
पर थोड़ा इसके लिए संस्कृत में किंचित इस अव्यय का प्रयोग होता है। किस में डालना है? दही में। तो दही अधिकरण है। दही के रूप अभी हमने देखे। दधी सप्तमी विभक्ति में 2 रूप बनते हैं, दधनी भी बनता है और दधनी भी बनता है। दोनों में से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अतः अनुवाद होगा तक्राय दधनी दधनी वा किंचित जलम पातयित्वा मथतु। आगे एक वाक्य और देख लेते हैं। ध्यान के लिए शुद्ध व शांत स्थान पर बैठना चाहिए। अब के लिए से पहले शब्द है ध्यान, जो कि नाम शब्द है, अतः ध्यान के लिए इसका अनुवाद होगा ध्यानाय। शेष वाक्य है शुद्ध व शांत स्थान पर बैठना चाहिए। बैठने के लिए उपपूर्वक विश धातु का प्रयोग करेंगे। रिक्वेस्ट होने से विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। किसको बैठना चाहिए? सबके लिए सामान्य वाक्य है, अतः हम यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे उपविशेत। कहाँ पर बैठना चाहिए? स्थान पर। स्थान यहाँ पर अधिकरण कारक है, अतः सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कैसा स्थान? शुद्ध व शांत। शुद्ध को संस्कृत में शुद्ध ही कहते हैं, स्थान का विशेषण होने से उसमें भी सप्तमी विभक्ति आएगी। और शांत शब्द भी स्थान का विशेषण है, अतः शांत शब्द में भी सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करना है। शांत को भी संस्कृत में शांत ही कहते हैं, अतः अनुवाद बनेगा ध्यानाय शुद्धे शांते च स्थाने उपविशेत। आशा करती हूँ आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि नाम शब्द के बाद यदि के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, और यदि क्रिया शब्द के बाद के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अनुवाद करने के लिए हमें तुमुन प्रत्यंत शब्द का प्रयोग करना होगा। तो आप अधिक से अधिक भाषा में इनका प्रयोग आरंभ कर दें, जिससे कि आपके लिए भी यह सहज हो जाए। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या स्वयं जुड़ना चाहते हैं तो आप देखेंगे हर वीडियो के नीचे उल्टे तीर का यहाँ पर एक निशान रहता है। उस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और नीचे जा करके आप देखें टेलीग्राम पर चलने वाली हमारी संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है, और व्हाट्सएप पर भी हमारे 7 ग्रुप चलते हैं, 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी यहाँ पर लिंक दी हुई है। 2 में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके आप हमारी संस्कृत पाठशाला से जुड़ सकते हैं। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो अब तक जितनी भी कक्षाएं हुई हैं उनकी प्लेलिस्ट की एक लिंक दी हुई है। यहाँ पर क्लिक करने से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़े नीचे जाने पर आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की वेबसाइट की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। और संस्कृत कक्षाओं के अतिरिक्त उपनिषद आदि की कक्षाएं, जैसे नीचे आप देख रहे हैं केनोपनिषद की कक्षा है, और भी कक्षाएं हम समय समय पर अपलोड करते रहते हैं, वो भी आपको समय पर मिल जाएगी। आप लोगों ने हमारा वीडियो पसंद किया, ध्यान से सुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निम्रुचि श्रद्धे श्रद्धापये हनः।